नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका उन्नति एस्ट्रोवाला के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके साथ एजुकेशन और प्रोफेशन से रिलेटेड एक टॉपिक पर थोड़ी देर के लिए बात करूंगा। इस टॉपिक को बेसिकली ये पार्ट जो है, ये एजुकेशन और ये जो प्रोफेशन जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मेरे आने वाले कोर्स जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के ऊपर है 8 जुलाई से, यानी शुक्रवार से 8 जुलाई शुक्रवार से रात 8 बजे स्टार्ट होगा। तो इस कोर्स के बारे में बताने के साथ साथ मैं आप लोगों को जो भी मेरे कोर्स का एक पार्ट है उसके बारे में भी थोड़ी सी देर मैं बात करता हूँ। तो ये डिटेल्ड कोर्स है जो मैंने काफ़ी अपने कॉम्पिटिटिव प्लेटफॉर्म पर जो लोग जिस रेट में कराते हैं या जितने ड्यूरेशन में कराते हैं उन सब का जो चीज का क्लासिफिकेशन है 1/3 करते हुए मैंने इसको रखा है। कॉस्ट भी ये 1/3 है। अगर मान लीजिए मार्केट में ये 70,000 रुपये का कोर्स है तो ये आपको 25,000 रुपये में मेरे प्लेटफॉर्म पे मिलेगा। हाँ, कंटेंट वहां पर जो है वो कंटेंट जो वो लोग जितने इस रेंज में करा रहे हैं उससे ही ज्यादा कंटेंट यहाँ पर मैं इंश्योर करता हूँ विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो आइए दोस्तों, इसी में से एक जो टॉपिक है वो एजुकेशन और आप कह सकते हैं प्रोफेशन, उसके बारे में मैं बात करता हूँ। ये जो मैंने चार्ट लिया है ये एक फेमस पर्सन का, यानी हमारे ही कम्युनिटी से जो आगे बढ़े हैं उनका चार्ट, लेकिन डिटेल में कभी भी किसी के साथ किसी भी नेटिव की शेयर नहीं करता। हाँ, ये अलग बात है कि मैंने भी ये जो डाटा है, जो चार्ट्स है, प्लॉट मैंने खुद किए हैं, बट डाटा जो है मैंने सोशल प्लेटफॉर्म से लिया है। तो यहाँ पर जैसा पहला टॉपिक, जो दो टॉपिक हैं आज के इस स्लाइड में, एजुकेशन और प्रोफेशन, उस पे मैं एजुकेशन पे पहले बात करता हूँ। जैसा आपको मालूम है कि दूसरा हाउस यानी सेकंड हाउस, दूसरा भाव, चौथा भाव, फोर्थ हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस एजुकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माने गए हैं। अगर आपकी जो बेसिक एजुकेशन है प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक या रिसर्च तक के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इस चार्ट में, इस जातक के चार्ट में आप देखेंगे कि छठे भाव सॉरी सेकंड हाउस में जुपिटर बैठा हुआ है और वो बुध की राशि में। बुध की राशि का सिग्निफिकेंस अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन अगर जो यहाँ पर गुरु बैठा हुआ है तो गुरु जो एक, आप मान सकते हैं कि गुरु को हम शुभता का या एक, आप कह सकते हैं बेनिफिक ग्रह मानते हैं। अगर वो यहाँ पर बैठा हुआ है और अगर ये प्राइमरी एजुकेशन को या एलिमेंट्री एजुकेशन को शो करता है तो वो यहाँ पर दिखता है कि जैसे हर बच्चे की एलिमेंट्री एजुकेशन बगैर किसी तकलीफ की होती है तो इनको भी होती हुई दिखाई देगी, लेकिन 6 नंबर होने की वजह से थोड़ा सा औरों से हट के इसके क्लासिफिकेशन आपको ऑब्जर्व कर सकते हैं। या जब कोई नेटिव हमें बताएगा या कोई जातक हमें बताएगा तो हम कह सकते हैं 6 नंबर में कुछ ना कुछ रुकावट, दिक्कत इस टाइप की दिखती है। लेकिन गुरु वहां बैठने से, गुरु 6 नंबर में बैठने से वो जातक को, बुध की राशि में बैठा है गुरु, चाहे दिक्कत जो भी हो, प्रॉब्लम जो भी हो, लेकिन जातक को इंटेलिजेंट बहुत बनाता है। और वैसे भी इस चार्ट में अगर आप देखेंगे गुरु और बुध का आपस में एक्सचेंज है, यानी जब एक स्टेज के बाद गुरु अपनी राशि में चला जाए या बुध अपनी राशि में चला जाए तो ये एक चीज को स्मूथ इंडिकेट करता है। जो यहाँ पर जो बुध होने से हमें तकलीफ दिख रही थी चार्ट में, वो यहाँ पर दूर होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जो हम स्कूल लेवल पर एजुकेशन करते हैं वहां पर बच्चे के फाउंडेशन हमेशा बनते हैं। जो बेसिक फाउंडेशन है वो स्कूल लेवल पे बनता है, आगे जाके वो किस एरिया में काम कर सकता है। यहाँ पर देखिए फोर्थ हाउस में जो राशि है वो स्कॉर्पियो की है, और स्कॉर्पियो की राशि आप कह सकते हैं वो रिसर्च बेस्ड या गहन अध्ययन से जो कोई एक नई चीज की तरफ
जानने की कोशिश कर सकता है, वो राशि। दूसरी मंगल जो है वो स्किल का कारक है, यानी जो ऐसी एजुकेशन जातक ले सकता है जिसमें स्किल्ड हो, चाहे वो साइंस की हो, चाहे वो इंजीनियरिंग की हो, या कोई भी ऐसा प्रोफेशन जिसमें कुछ स्किल्ड इन्वॉल्व हो। और वहां पर अगर आप देखें राहु की डिजायर भी आकर बैठ जाए, सैटर्न वहां से उसका हार्डवर्क भी आके बैठ जाए, और सूर्य एक नेम फेम भी हो, तो ऐसा लगता है कि उसका जो फाउंडेशन स्टोन है यहाँ पर, वो यहाँ पे मजबूती के साथ डेवलप होते दिख रहा है। चाहे वो ओपनली ये जातक उस लेवल पे, स्कूल लेवल पे अपने आप को जाहिर ना करता हो। और 9th हाउस, 5th हाउस में जब स्कूल से जाके हम कॉलेज में जाते हैं, वहां पर गुरु जब गुरु की राशि में आ गया, तो ये इंडिकेट करता है कि जातक हो सकता है कि लाइफ साइंसेस की तरफ अपना ध्यान या साइंसी सब्जेक्ट्स की तरफ बढ़ा सकता है। क्योंकि यहाँ पर जब जुपिटर का भी एक्सचेंज हो जाएगा, तो जुपिटर 1 2 3 4 5 चंद्रमा के साथ वो एक्सपेक्ट देगा वहां पर, और चंद्रमा 1 नंबर की राशि वापिस मंगल को वो देख रहा है। तो 5 9 का जो फायरी साइन का जो राशि का कारक तत्व भी मिलेगा, तो 100% ये इंडिकेट करता है कि ये साइंसेस की तरफ ही जातक बढ़ रहा है। अगर हाँ, ये 1 5 9 में अगर कोई मेलेफिक प्लैनेट बैठे होते तो हम दूसरा प्रोफेशन भी कह सकते थे, बट क्योंकि चंद्रमा और गुरु जो है दोनों, और साथ में बुध भी, वो बेनिफिक प्लैनेट ही हैं, और उन सब का कंसिडरेशन करने के बाद हम कह सकते हैं ये जातक साइंसेस की सब्जेक्ट्स की ओर अपनी रुचि को बढ़ाएगा। हाँ, आगे चल के क्योंकि वो 9th हाउस से हम आगे बढ़ने की हायर एजुकेशन भी देखते हैं। हायर एजुकेशन का लॉर्ड जो है वो 8th हाउस में गया, वहीं कहीं ना कहीं रिसर्च कंपोनेंट, अगर कोई मान लीजिए एमफिल करता है या कोई मास्टर्स करता है और उसका टेक्निकल सब्जेक्ट्स है या पीएचडी करता है, तो कहीं ना कहीं वो रिसर्च लेवल का उसमें योगदान रहता है, जो उसको रिसर्च करके उसका डेजर्टेशन कह सकते हैं, उसकी थीसिस कह सकते हैं, वो जो लिखता है वो यहाँ से प्रोमिनेंटली दिखती है। ये सब चीजें मैंने आपको इस जातक के नेटल चार्ट यानी राशि चार्ट से या लगन कुंडली से ही बताया है। इसी चीज को अगर हमें प्रूफ करना हो या क्रॉस वेरीफाई करना हो, तो हम जातक के D24 चार्ट को भी देख सकते हैं। जो चीजें हमें वहां पर क्लियर होती हुई नहीं दिख रही थी, वो D24 से आपको बिल्कुल क्लियर होती हुई दिखाई दे देगी। देखिए वहां पर 9 नंबर की राशि थी, यहाँ पर वापस मंगल की राशि आ गई, यानी कोई ऐसी राशि जिसमें कहीं ना कहीं स्किल्ड यानी मंगल का जो कंपोनेंट है, और वो हायर एजुकेशन के वापस जा रहा है जुपिटर में। तो आप इन सब चीजों से यहाँ पर योगदान, या आप कह सकते हैं इसका बेसिस निकाल सकते हैं। तो ये इस चीज को जो हमने लगन चार्ट में बोला, उस लगन चार्ट को वेरीफाई करने के लिए हमने D24 चार्ट को लिया। और D24 चार्ट में आप देखेंगे कि जो मंगल की राशि है, जो 5th हाउस ऑफ एजुकेशन है, बैचलर्स है, उसमें डायरेक्टली जो 7th एस्पेक्ट है वो सूर्य की आ रही है, और सूर्य साइंस का कारक है। तो यहाँ पर जो हमें चीज लगन चार्ट से इतना 2 3 पॉइंटों को कंपेयर कर कर देख रहे थे, अगर वो 2 3 पॉइंटों में से जो पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक पहले आपको मिलेगा, वो कंफर्म कर देगा उसकी एजुकेशन उस सब्जेक्ट से बेस्ड हो सकती है। तो दोस्तों, इस टाइप की चीजें अगर आपको और डिटेल में प्रैक्टिस के साथ सीखनी है, तो आप उन्नति एस्ट्रो वाला का वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जो 8 तारीख से शुरू हो रहा है। इसी चीज को अगर हमें आगे बढ़ाना है, और हम एजुकेशन के बाद अगर प्रोफेशन की भी बात करना चाहते हैं, तो आप इसमें देखिए कि नेक्स्ट प्रोफेशन अगर हमें देखना है, तो यहाँ पर D10 चार्ट लिया है, जो नेटल चार्ट यानी राशि चार्ट के साथ अगर डायगोनल पे अगर आप दोनों चार्ट्स को मैच करें, कि एजुकेशन जिस चीज को इंडिकेट कर रही है कि जातक का उसी बेसिस पे प्रोफेशन हो सकता है कि नहीं हो सकता, उसी को बेस करके मैंने यहाँ पर ये D10 चार्ट्स के बेसिस पे मैं आपको बताने लगा। देखिए इनके D10 चार्ट में वापस मरकरी का साइन आ गया, जो इनका एक्सचेंज कर रहा था दूसरे और 5वें के साथ। तो एक प्रोमिनेंटली आपको यहाँ पर चीज दिखाई दे सकती है। दूसरा, जो यहाँ पर अगर हम देखें कि जो मरकरी है, मरकरी के साथ अगर हम यहाँ देखें सूर्य के साथ 5th हाउस में जाकर बैठ गया, हाउस ऑफ
एजुकेशन में, यानी जो एजुकेशन ली है उससे कहीं ना कहीं संबंधित इसका काम हो सकता है, या आप ये कह सकते हैं इस जातक का काम बोलने से संबंधित हो सकता है। और इसका जो लॉर्ड है जो 5th हाउस का, वो वापिस 11th हाउस, सॉरी, अपने से 11th हाउस में गया है, और 5th हाउस का लॉर्ड जो है अपने से 11th हाउस में गया है, कहने का मतलब है। लेकिन ये एजुकेशन के लिए हम देख रहे हैं, लेकिन अगर हमें सर्विस देखना है तो प्रोफेशन देखना है, तो 10th हाउस से जो 6th हाउस बनता है वो यहाँ पर मंगल बनता है, और मंगल जाके बैठ गया केतु के साथ। तो ये प्रोमिनेंटली कहीं ना कहीं एक ऐसे काम को, केतु एस्ट्रोलॉजी का कारक है, केतु ओकल्ट का कारक है, और जो मार्स है जो स्किल का कारक है, तो हो सकता है कि ये जातक, अगर हम इस चीज को देखें तो ये एस्ट्रोलॉजी से संबंधित या ओकल्ट से संबंधित इसका काम होगा। हाँ, अगर 5th हाउस का लॉर्ड अगर D10 के हिसाब से 3rd हाउस में जाकर बैठ रहा है, यानी 5th एंड जो 3rd हाउस का जो रिलेशन बन रहा है, वो कहीं ना कहीं इसको नेम फेम दिखाता हुआ दिख रहा है इस चार्ट के हिसाब से। दूसरा, आप ये भी देखेंगे कि D10 में जो 6th हाउस का लॉर्ड है, जो वो जाके बैठ गया है 8th हाउस में, और वो उच्च के गुरु के साथ बैठा हुआ है। जुपिटर और वीनस का कॉम्बिनेशन जातक को प्रोफेशनली एक अच्छा स्टेटस दे सकता है उसके काम में, यानी उसको उसके योग जो है उसके धन कमाने के है। और एक तरह से ये, जब अगर उपचे, आप ये कह सकते हैं 6th 8th 12th का जो स्वामी है, अगर वो उन्हीं के किसी भाव में बैठ जाए, तो ये विपरीत राजयोग को भी इनवाइट करता है। तो ये जातक हमने देखा कि कैरेक्टरिस्टिकली जो एक हार्ड वर्किंग या एक इंटेलिजेंस की जो कारक बन रहा था, उसी के बेसिस पे अगर हम चले तो ये जातक को ये दिखाता है कि ये उसी से धन भी कमाएगा। और इस चीज के साथ अगर हम इसको फिर वेरीफाई करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर D45 चार्ट लिया है। जो लगन चार्ट के बजाय मैंने D40 चार्ट ले लिया है, D45 चार्ट ले लिया। उसमें आप देखेंगे जुपिटर और मरकरी दोनों वापिस 6th हाउस में जाकर बैठ गए हैं, यानी इस जातक का जो काम करने का सेवा का काम है, वो कहीं ना कहीं जुपिटर और मरकरी दिखाता है। क्योंकि ये सेवा करेगा तो किस क्षेत्र में सेवा करेगा, या तो ये टीचर हो सकता है, या ये पढ़ाने का काम कर सकता है, या एक ये बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर हो सकता है जो लोगों की काउंसलिंग करता है। और वहां पर 7 नंबर की राशि है जो जाकर 7वें भाव में बैठ गई। अगर उसको देखें तो अगर मान लीजिए शुक्र 7वें भाव में जाके बैठ गया मंगल की राशि में, तो ऐसा लग रहा है कि ये जिस काम से लोगों की सेवा करेगा या जिस काम को ये करने जाएगा, उसी से इसको पैसा मिलेगा, और ये उसी का बिजनेस भी कर सकता है। हाँ, इसमें एक चंद्रमा यहाँ पर अष्टम भाव में जरूर है, लेकिन चंद्रमा यहाँ पर अष्टम भाव में एक प्रोमिनेंटली रिजल्ट देते हुए फिर आपको दिखाई देगा, क्योंकि यहाँ पर जो है गुरु है वापिस फिर 6th हाउस में बैठ गया, 8th हाउस का लॉर्ड 6th में बैठ गया, तो ये कहीं ना कहीं वापिस फिर वही विपरीत राजयोग को दिखाता है। ऑब्स्ट्रक्शंस के बाद, यानी थोड़ी मेहनत के बाद, थोड़े से डिले के बाद, ये आदमी को आगे चल के सफलता जरूर दिलाएगा। एक और चीज जो यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर करनी है इस वीडियो को फिनिश करने से पहले, अगर D45 चार्ट में और D1 चार्ट में, यानी राशि चार्ट में आप देखेंगे, कहीं ना कहीं राहु केतु एक्सिस प्रोमिनेंट है, और D45 में वापिस वही राहु केतु आ गई। तो यानी ये जातक जो भी एस्ट्रोलॉजी का या जो भी स्किल्ड वाला काम करेगा, वो अपनी आत्मा से करेगा, और जब वो अपनी आत्मा से उस काम को करेगा तो उसकी सफलता अवश्य ही है। तो दोस्तों, एक बार फिर आप सबके साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर करते हुए कि अगर आपको ये कोर्स हमारा ज्वाइन करना है तो आपका स्वागत है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स 8 जुलाई से शाम 8 बजे या 8:30 बजे का जो भी टाइम ग्रुप में डिसाइड होगा वो आपको बता दिया जाएगा। ये कोर्स बहुत डिटेल्ड कोर्स है जो 3 महीने में होगा, और इसकी जो फीस है वो भी बड़ी इकोनॉमिकल है। अगर आपको मेरे कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो अवश्य ही आप इसको एक बार ज्वाइन करके देख सकते हैं। आपकी मनी का रिटर्न देना वो मेरी जिम्मेवारी है, और इसके कंटेंट जो मैंने लिखे हैं उससे भी हम आगे जाके कुछ चीजों को इंक्लूड कर सकते हैं। तो दोस्तों, जय श्री राम बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय श्री राम।